शॉर्ट जो जीवन परिचय होता है, इसको हम लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे इससे क्या ही हो जाएगा, तो इससे बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए शॉर्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, ये शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है, मैं इसको पूरा जीवन परिचय तैयार करके बस इसी शॉर्ट से दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ब्लू और ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 ही पेन ली हूँ, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, उसके बाद देखिए नाम दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जिसका भी लिख रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैं भगवत शरण उपाध्याय का लिख रही हूँ, जीवन परिचय। ठीक है, अब जीवन परिचय में आपको लिखना, उसके बाद भगवत शरण का जन्म, यहाँ पर आपने देखा होगा शॉर्ट में नाम दिया हुआ है, उसके बाद जन्म दिया हुआ है। ठीक है, तो भगवत शरण उपाध्याय का जन्म 1910 में। ठीक है, 10 में जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, बलिया ज़िले के उजियारपुर गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट में बलिया ज़िले के उजियारपुर गांव में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए इनकी शिक्षा के बारे में ठीक है लिखना है। इन्होंने, इनकी शिक्षा जो है, इन्होंने प्राचीन इतिहास में यमय किया है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे और सारी चीज़ों को, ठीक है, इन्होंने प्रोफेसर जो है, इनकी मृत्यु, इनकी आलोचना जो है, साहित्य में इनकी पहचान, सभी चीज़ों को ऐड करके, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, कक्षा 10 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। भगवत शरण उपाध्याय देख सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण है, कितने ज़्यादा सन में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म जो है 1910 में बलिया जिले के उजियारपुर गाँव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप शॉर्ट में देख सकते हो इसको। ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पर देख लीजिए कैसे की गई है। तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय में एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के ज्ञानी थे। इन्होंने प्राचीन भाषाओं के गहन अध्ययन के साथ साथ यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया और हिंदी साहित्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने में विशिष्ट योगदान दिया। तो इन्होंने पुरातत्व विभाग और प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिड़ला विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य किया। इसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्य करते रहे। वहीं अवकाश ग्रहण किया और इसी प्रकार हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए अगस्त 1982 में इनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद देखिए भाषा शैली और साहित्य में योगदान। भाषा शैली में आपको भाषा में लिखना है, इनकी शुद्ध परिष्कृत बोली और परिमार्जित थी। और शैली में इनकी शैली विवेचनात्मक तथा वर्णात्मक थी। और साहित्य में योगदान, ठीक है, साहित्य में इनका जो योगदान है उसको उपाध्याय जी ने साहित्य संस्कृति के विषयों पर 100 से अधिक रचना की है। और ये संस्कृत पुरातत्व के परम ज्ञाता थे। ठीक है, और साहित्य और कला जो है इनकी 2 रचनाएं, ठीक है, रचनाएं एक पूछा जाता है तो आपको एक ही लिखना है, 2 पूछा जाएगा तो 2 लिखना है। ठीक है, आगे आप लिख भी सकते हो अगर आपको आता है, लेकिन नंबर आपको वही मिलेगा। ठीक है, जो 1 पर आपको मिलेगा वही 2 पर भी मिलेगा। ठीक है, तो साहित्य और कला और विश्व साहित्य की रूपरेखा इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है भगवत शरण उपाध्याय का जो जीवन परिचय होता है शॉर्ट से लॉन्ग करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद।